दही खाना, कर्ड खाना, योगर्ट खाना फायदेमंद है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही दही आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, ये दही आपके पाचन तंत्र यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है, दही खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कई बार दही खाकर आपको गंभीर बीमारी भी हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आज मैं आपको जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक्सप्लेनर में बताऊंगा कि वो कौन सा दही है जो आपके लिए जानलेवा है और दही खरीदने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिलावटी दही कैसे बनाया जाता है, मिलावटी दही की पहचान कैसे की जाती है और इससे बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है, क्योंकि हमें सतर्क रहने की और सावधान रहने की ही तो जरूरत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 600 किलोग्राम मिलावटी दही पकड़ा गया, जिसे चाट फुल्की की दुकानों पर छोटे दुकानदारों को अलग अलग डेयरी में सप्लाई किया जाना था। ये वही दही है, मिलावटी दही, जो हो सकता है कि आपके पड़ोस वाली दुकान पर, पड़ोस वाली डेयरी पर अभी भी मिल रहा हो। आप उसे घर लाएंगे, खाएंगे और फिर पछताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दही में मिलावट की कैसे जाती है, मिलावटी दही होता क्या है। दरअसल मिलावटखोर दही को गाढ़ा बनाने के लिए, सफेद बनाने के लिए और लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो होता है, जिसे वनस्पति तेल कहा जा सकता है, जो सस्ता वनस्पति तेल, आप वेजिटेबल ऑयल कह लीजिए, उसकी मिलावट करते हैं। इस तरह के तेलों से, इस तरह के ऑयल से जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, उसकी मात्रा दही में ज्यादा हो जाती है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ मामलों में सिंथेटिक दूध या पहले से ही मिलावटी दूध का इस्तेमाल किया जाता है और फिर दही को जमाया जाता है। ऐसे दूध में डिटर्जेंट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, यहाँ तक कि शैम्पू जैसे केमिकल्स भी मिले हो सकते हैं, जो दही की बनावट तो ठीक रखते हैं, सफ़ेद दिखता है, काफ़ी फ्रेश दिखता है, गाढ़ा दिखता है, लेकिन खाएंगे तो सीधे अस्पताल पहुँच जाएंगे। वैसे तो दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, जो कि आपके पेट के हेल्दी बैक्टीरिया हैं उन्हें बनाए रखता है। पेट एकदम ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और बेहतर बनाता है। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल, सिंथेटिक दूध या केमिकल मिलाए जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स यानी कि एक तरह का जहर जमा हो जाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन महसूस हो सकती है, यहाँ तक कि किडनी और फेफड़ों पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। कई बार तो आपको मिलावटी दही से स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, तो ध्यान रखिए। इस सब के बाद अब मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ कि आखिर दही की शुद्धता आप जांच कैसे सकते हैं, क्या कोई टेस्ट है, कैसे पता कर सकते हैं कि ये दही मिलावटी है या फिर असली है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, उन्होंने 3 आसान घरेलू तरीके सुझाए हैं। घरेलू उपाय 2 हैं, एक थोड़ा साइंटिफिक है, तीनों मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देख लीजिएगा। नंबर 1, थोड़ा सा दही आप उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे रगड़िए और उसके बाद असली दही जो है वो तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन मिलावटी दही का जो टेक्सचर है वो या तो चिपचिपा हो सकता है, थोड़ा सा चिकना हो सकता है, या कई बार साबुन जैसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है शैम्पू मिला हो। नंबर 2, ये साइंटिफिक तरीका है। किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 1 चम्मच दही ले लीजिए, उसमें आप 10 बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की मिला लीजिए। दोनों को मिक्स करेंगे, अगर कलर लाल हो गया, रेड हो गया, तो समझो कि दही मिलावटी है, इसमें पक्का वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल मिला हुआ है। और पॉइंट नंबर 3, कुछ नहीं तो नाक का इस्तेमाल कीजिए, सूंघ कर देख लीजिए। असली दही में हल्की सी खटास होती है, एक बहुत ही नेचुरल सी खुशबू होती है। अगर केमिकल की स्मेल आ रही है, थोड़ा भी आपको गंध महसूस हो रहा है, कसैला या कड़वापन लग रहा है टेस्ट करने के बाद, दही अगर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है या फीका फीका सा बेस्वाद है, तो पक्का वो मिलावटी हो सकता है। अब बाजार से दही खरीदते समय आप ये देखिए कि दुकान कितनी साफ है, हाइजीनिक है या नहीं। दुकानदार से पूछिए कि आपके यहाँ दूध कहाँ से आता है, बताइए ज़रा, दही कैसे आप जमाते हैं। अगर जवाब थोड़ा सा अस्पष्ट है या टालम टोल रवैया आपको उसका लगता है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। दही हमेशा बर्फ़ या फिर फ्रिज में रखा होना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे। अगर आपको शक हो तो उंगली से रगड़कर या फिर गर्म पानी में घोलकर मिलावट की जांच कर सकते हैं। वहीं जो पैकेजिंग वाला दही होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम यही करते हैं कि पैक्ड दही लेकर आते हैं, उस पर फूड सेफ्टी का जो है यानी FSSAI नंबर जो है वो है कि नहीं, उसकी जो ब्रांड सील है वो है कि नहीं, पैकेजिंग की जो सही स्थिति है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि घर पर दही जमाना सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर तरीका यही है कि आप थोड़ा सा जमावन लीजिए, घर में दही जमा लीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जिस जामन दही का यानी थोड़ा सा हिस्सा जो आप यूज़ कर रहे हैं और दही जमा रहे हैं, वो जामन साफ़ होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपने जो दही खरीदा है वो मिलावटी है,
तो इसकी शिकायत करना भी बहुत आसान है आपके लिए। आप सीधे FSSAI की वेबसाइट पर जाइए या उनका मोबाइल ऐप है फूड सेफ्टी कनेक्ट। इस ऐप को आप अभी के अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में जो दही मिल रहा है या हम जो दही लेकर आए हैं वो मिलावटी है, एक्सपायर्ड है। इसके अलावा अपने इलाके के फूड इंस्पेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर फोरम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन शिकायत का मौका ही न लगे उससे पहले ही जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप मिलावटखोरों से, मिलावटी दही से बच सकें। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना है। Z News.